नमस्कार। आज का हमारा विषय है गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड किसी भी संख्या को उसके अभाज्य पदों में विभाजित करना गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य पद कौन से? अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 2, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे भी बहुत सी संख्याएं हैं जो हमारी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती हैं। तो गुणनखंड अभाज्य संख्याओं को विभाजित करना या अभाज्य संख्या के पदों में विभाजित करना गुणनखंड कहलाता है। जैसे 4 को विभाजित करते हैं अभाज्य पदों में, तो 2 में गुणे 2, 6, 2 तिया 6, 8, 2 दूना 4 दूना 8। या हम कह सकते हैं कि गुणनखंड को हम भाग द्वारा उसे उसके विभिन्न पदों में विभाजित करना। जैसे अगर हम 8 की देखें, 8, तो 8 को हम विभाजित करते हैं 2 चौकू 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो ये हमारा क्या है? गुणनखंड। इसी प्रकार से 15 का क्या होगा? देखिए 15 भाग दे दो, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो 15 के गुणनखंड कितने होंगे? 3 गुणे 5। अब बात हमारे पास आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि किस अभाज्य संख्या से कोई भी भाज्य संख्या हमारी विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या लिखी हुई है 172। अब इसको विभाजित करने के कुछ नियम होते हैं। अब हम सबसे पहले गुणनखंड से पहले हम पढ़ेंगे कि संख्याओं को विभाजित किन नियमों के आधार पर किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि विभाजकता का नियम। तो गुणनखंड से पहले हम विभाजकता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे कि विभाजकता के नियम क्या है। तो हमारा गुणनखंड के अंतर्गत आएगा विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम से ही अर्थ निकल रहा है कि किसी संख्या को किन नियमों के आधार पर हम उन्हें विभाजित करते हैं। जैसा हमें मालूम है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हमारा विभाजकता का नियम 2 से प्रारंभ होता है। तो पहला नियम हमारा है 2 से विभाजन। 2 से विभाजन। 2 हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 2 से वही संख्या विभाजित होगी जो संख्या सम होगी, या वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 है। इकाई पर कौन सा हो? इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8। तो विभाजकता के नियम में पहला 2 से विभाजन में यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 यानी कि सम संख्या आए तो वह हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 18 में देखते हैं कि इकाई के स्थान पर हमारा 8 आ रहा है, और 8 कैसी है? एक सम संख्या है, तो इसलिए 18 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा।
कैसे देखिए आप, भाग दे दीजिए 2 से, 2 से विभाजित करिए, 2 नेम 18, फिर 3 से, 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड क्या हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3। तो क्योंकि हम 2 से विभाजन का नियम पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि 18 हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। या हम 4 को देखें तो 4 के लिए 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तो हम कह सकते हैं कि 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आए, या वह संख्या सम हो, तो वह संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी में और भी हम उदाहरण ले सकते हैं, 418, 509, 508, 666, ये सभी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी। अगला नियम हमारा है 3 से विभाजन का नियम। 3 से विभाजन का नियम, 3 से विभाजन का नियम क्या है समझिएगा। देखिए, यदि दी गई संख्या में संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यदि दी गई संख्या में संख्या के अंकों का योग, इसको याद रखिए, संख्या के अंकों का योग कितने से विभाजित हो 3 से। जैसे देखिए आप, जैसे में आप देख लीजिएगा 81 में हमारे अंक है 8 और 1, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आया 9, 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, 3 त्रिका 9, तो 81 हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे देखिए आप, 3 दूना 6, 2 बच 27, 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, अब इसे फिर देखिए 3 से होगी या नहीं होगी, 2 और 7 9, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, तो इसके गुणनखंड कितने हुए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या मान लीजिए हम लेते हैं 343। अब हम देखते हैं क्या 343 हमारी 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या करेंगे, इसके अंकों को हम जोड़ देंगे, तो 3 में धन 4 में धन 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, हमारा योगफल कितना आया 10। तो हम देखते हैं क्या 3 के पहाड़े में 10 आता है, 3 के पहाड़े में क्या 10 आता है, तो 3 के पहाड़े में हमें 10 प्राप्त नहीं होता है, इसलिए 343 3 से विभाजित नहीं होगी। 343 3 से विभाजित नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 343 का जब हम योग करते हैं तो हमें योगफल 10 प्राप्त होता है, 10 3 से विभाजित नहीं है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि 3 का विभाजन संख्या के अंकों के योग पर होता है। अगला नियम हमारा होता है 4 से विभाजन। अगला नियम हमारा है 4 से विभाजन। 4 से विभाजन का नियम होता है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक
4 से विभाजित हो जाए। अंतिम दो अंक कौन से? इकाई और दहाई। किसी संख्या के अंतिम दो अंक इकाई और दहाई। इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो। कितने से विभाजित हो? 4 से विभाजित हो। वह संख्या हमारी कितने से कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। देखिए कैसे, उदाहरण में देखिए आप। हाँ, इसमें एक चीज और है, 4 से विभाजित हो जाए कौन सी? अंतिम दो अंक या अंतिम दो स्थानों पर शून्य हो। अंतिम दो स्थानों पर शून्य यानी इकाई और दहाई पर शून्य हो। जैसे 100। तो 100 में देखते हैं कि इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य है, तो वह संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए आप, 100 को हम 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचे, 20 हो, 0 उतार लिया, 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो यह संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाती है। अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या में हम देखते हैं 164। 164 में अंतिम दो अंक इकाई का अंक और दहाई का अंक, क्या ये दोनों हमारे 4 से विभाजित होते हैं? देखिए आप, तो 64 में 4 से भाग दे दो। 4 एकम 4, 2 बचे 24, 4 छंग 24। तो ये संख्या हमारी 164 4 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतिम दो अंक हमारे 4 से विभाजित होते हैं। अगला नियम हमारा क्या आता है? 5 से विभाजन। 5 से विभाजन हमारा बहुत सरल है, क्योंकि यदि इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो तो 5 से विभाजन क्या है? विभाजन पे यदि इकाई पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वे सभी संख्याएं हमारी 5 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे 55, 580, कोई भी, क्योंकि इसमें भी इकाई के स्थान 5 है और इसमें इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये सभी संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएंगी? 5 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे अगर हम देखें 255, देखते हैं इसमें 5 से भाग जाता है, 55 25, कुछ नहीं बचा, 5 उतारे, 5 5 एकम 5। तो हम देखते हैं कि 255 हमारी 5 से विभाजित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। अगला 6 से विभाजन। अगला हमारा आता है 6 से विभाजन। 6 से विभाजन का नियम क्या है कि हम 6 से के सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड करते हैं 2 और 3। 6 के गुणनखंड में 2 और 3, 2 हमारी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, यानी जो 2 से भी विभाजित हो
और 3 से भी विभाजित हो, क्योंकि 6 के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 3 दोनों आती हैं। वे सभी संख्याएं हमारी 6 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे 216, तो 216 हम देखते हैं तो इकाई के स्थान पर हमारा 6 है। इकाई पर कौन सा है? 6। और 6 हमारी सम संख्या है, इसलिए 216 हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इन संख्याओं का हम योग कर लेते हैं, तो 2 में धन 1 में धन 6, तो 2 और 1 3 और 6 9, तो इनका योग कितना हुआ? 9, और 9 हमारे 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हमारी 216 3 से विभाजित हो जाएगी। तो नियम इसका क्या था कि वे संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 216 है। अब 216 को देखो 6 से विभाजित होती है कि नहीं होती है? इसका भाग दे दो 216, 6 दिया 18, 3 बचे, 6 उतार लिए और 6 36, तो देखिए आपकी कितना भागफल प्राप्त हुआ? 36। तो हम कह सकते हैं 216 जो है वो 6 से विभाजित हो जाती है। क्यों? क्योंकि 216 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है। अगला नियम हमारा आता है 7 का नियम। 7 से विभाजन, 7 के विभाजन का नियम देखिए आप, थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 7 का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दूना शेष संख्या से घटाने पर यदि वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। यदि दी गई संख्या में संख्या के इकाई का अंक का दूना गुणा 2 दूना शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। 7 से कौन सी संख्या होगी? यदि 7 से वही संख्या विभाजित होगी जिसमें इकाई के अंक का दूना शेष संख्या से घटाने पर जो हमें प्राप्त संख्या होती है, वो संख्या अगर 7 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए, जैसे में है 343 में इकाई के स्थान पर कौन सा हमारा 3, तो नियम क्या कहता है? इकाई के अंक का दूना है 3 गुणे 2 बराबर 6। शेष संख्या से घटाने पर शेष हमारे यहाँ कितनी बचती? 34, तो 34 में से 6 घटा दो, कितना आया? 28। अब हम देखते हैं क्या 28 7 से विभाजित होता है?
हो जाती है। 7 चौक 28। तो हमारी 343 संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगली 8 से विभाजन, अगला देखिए 8 से विभाजन। 8 से विभाजन, 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 चौकू 8। तो हम एक तो ये कह सकते हैं 8 से वह संख्या विभाजित होगी 2 और 4 से विभाजित हो जाए। दूसरा नियम क्या है? यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक कौन से हुए? इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक 0 हो। या तो वो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हो या अंतिम 3 अंक 0 हो। तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3824। तो हम देखते हैं अंतिम 3 अंक, क्या अंतिम 3 अंक हमारे 8 से विभाजित हो रहे हैं? देखिए 8 2 4, 824 को हम 8 से भाग के देते हैं। 8 एकम 8, 2 तारे भाग नहीं जाएगा, 0 4, 8 दिया 24। तो हम देखते हैं कि अंतिम 3 अंक हमारे 8 से विभाजित हो जाते हैं। तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला नियम 9 का विभाजन। 9 का विभाजन और 3 का विभाजन एक ही जैसा है। 3 के विभाजन में क्या था कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो 3 से विभाजित हो जाती है। इसमें क्या है, यदि संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो तो वे सभी संख्या किससे हो जाएंगी? 9 से हो जाएंगी। अगला 10 का विभाजन देखिए आप। 10 का विभाजन, 10 के विभाजन में क्या देखिए, इकाई के स्थान पर 0 है। तो सीधी सी बात है कि यदि इकाई के स्थान पर 0 होगा तो वे सभी संख्याएं हमारी 10 से विभाजित हो जाएंगी। इकाई पर 0 हो तो वे सभी संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएंगी। अगला नियम हमारा 11 से विभाजन। 11 से विभाजन, 11 से विभाजन क्या है? देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। 11 से विभाजन वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 आए या फिर वह 11 से विभाजित हो। क्या है? यदि संख्या में सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग
का अंतर शून्य हो या 11 से विभाजित हो, या तो वह शून्य हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर कितना? या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो, तो वे सभी संख्या किससे कट जाएगी? 11 से। जैसे 1331। अब 1331 देखिए आपके 4 अंक हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 अंक में तो पहला और तीसरा हमारा विषम अंक है और दूसरा और चौथा हमारा सम अंक है। तो पहले स्थान पर हमारा 1 है और तीसरे स्थान पर हमारा 3 है। तो 1 और धन 3 ये विषम स्थान हो गए। कितना आ गया? 4। किसके लिए? विषम स्थान। और सम स्थान यानी दूसरा स्थान और चौथा स्थान। तो दूसरे पे 3 है, चौथे पर 1 है, तो 3 और धन 1 बराबर 4। क्या है? सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर। तो हम कह सकते हैं कि 4 - 4 बराबर 0। तो 1331 हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी यदि उनके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो। तो इस प्रकार से हमने जो प्रमुख नियम थे विभाजन के, वो हमने नियमों का अध्ययन किया। इसी आधार पर हम किसी भी संख्या के गुणनखंड प्राप्त करते हैं। कल हम गुणनखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। इन नियमों के आधार पर सीखेंगे कि गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।